बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। वो अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। वो अकेले ही जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। वो बहुत मासूम थी और उसकी मासूमियत का सभी लोग फायदा उठाया करते थे और उसके पीछे उसे बुद्धू, नासमझ और बेवकूफ नाम से पुकारा करते थे। एक दिन उसके पास एक शामू नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे राधा बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम लोगों की कितनी मदद करती हो। आज के कलयुग में इतना अच्छा आदमी कौन है? क्या तुम्हें भी कोई मदद चाहिए श्यामू? तो श्यामू कहता है, हाँ राधा, मदद तो चाहिए थी। तुम तो जानती हो ना, मैं भी अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है। ऊपर से जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी बहुत टूटा फूटा है और बरसात शुरू हो चुकी है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी बहन। राधा उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है और श्यामू अपने सामान के साथ अब राधा के घर में ही रहने लगता है। पर श्यामू बहुत ही आलसी था। वो राधा की कोई मदद नहीं करता था और पूरे दिन बस सोता ही रहता था और खाता रहता था। उल्टा राधा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा सोचती थी कि कुछ दिनों का मेहमान है, इसलिए वो उससे घर का काम क्या करवाए, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती थी। राधा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन उनकी पूजा अर्चना करती थी। हे माता रानी, मेरे माँ बाप के जाने के बाद आपने ही मेरी देखभाल की है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अपना साथ कभी मत छोड़ना माते, हमेशा मेरे साथ रहना। राधा के पास उसके घर के अलावा कुछ नहीं था जो उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से बनाया था। पर एक दिन राधा श्यामू से कहती है, श्यामू बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपने घर की व्यवस्था करनी लेनी चाहिए। बरसात भी अब खत्म हो चुकी है। क्यों भला, मैं क्यों करूँ? तुम करो, ये तो मेरा घर है। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? ये मेरा घर है। अरे राधा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और तुम वो चुका नहीं पाई, इसलिए ये घर अब से मेरा है। वो तो शुक्र मानो तुम मेरा कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। चलो, एक तो तुम्हें रहने दिया, ऊपर से तुम मुझे घर से निकालती हो। श्यामू राधा को घर से निकाल देता है और राधा बेचारी रोती हुई एक नदी किनारे आकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे नदी में से एक मछली बाहर पड़ी दिखाई देती है। वो तड़प रही थी। अरे वो बेचारी मछली तो मर जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राधा फौरन जाती है और उस मछली को उठाकर उसे फिर से नदी में छोड़ देती है और वो मछली पानी में जाते ही खुश हो जाती है और माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। मछली को माँ दुर्गा के रूप में बदलता देख राधा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। हे दुर्गा माँ, ये आप हैं। आपने आज दर्शन देकर मेरा जीवन सफल बना दिया माते। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है राधा, और मैं श्यामू को उसका दंड भी दूंगी। पर पहले मैं तुम्हारे लिए एक घर की व्यवस्था कर दूं मेरी बेटी। दुर्गा माँ अपने चमत्कार से वहाँ एक पेड़ पर एक सेब घर, सुंदर सा घर प्रकट करती हैं, जिसमें ऐशोआराम की हर चीज थी। वो सेब घर बहुत ही सुंदर था। हे माता रानी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो राधा। तुम हमेशा दूसरों की सहायता करती हो और इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलता। पर अब तुम अच्छे से रहना और किसी बात की चिंता मत करना। इस घर में तुम्हें हर चीज मिलेगी और ये घर बहुत मजबूत है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, इसको कुछ नहीं होगा। राधा अपने उस सुंदर से घर में रहने लगी और माता रानी के चमत्कार से उस श्यामू का घर 2 दिन में ही टूट गया और वो फिर से बेघर हो गया। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है। कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई
आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे है अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसके हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताज़ी चीज और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताज़ा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा
तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियाँ आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी। तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।